नमस्कार, मैं सुमन मिश्रा, कैमरामैन अश्विनी मिश्रा का और टेक्नीशियन अल्ताफ और आशीष सक्सेना के साथ। हमने आपसे कहा था कि कानपुर महानगर के हम चुने हुए उन लोगों को यहाँ पर आमंत्रित करेंगे, उनसे बातचीत करेंगे, उनसे चर्चा करेंगे और केवल उस बात पर बात करेंगे जो उत्तर प्रदेश के अंदर चल रहा है, उत्तर प्रदेश चुनाव 2022। हमने आज आमंत्रित करा है कानपुर का जाना पहचाना नाम, जो कानपुर महानगर में महामंत्री पद का भारतीय जनता पार्टी का दायित्व 3 बार निभा चुके हैं। कानपुर दक्षिण बनने के बाद 2 बार महामंत्री वो लगातार रहे। अब वर्तमान में हमारे सबके लोकप्रिय विधायक और मंत्री श्री सतीश महाना जी, जो कि औद्योगिक विकास मंत्री हैं, उनके संपर्क अधिकारी के रूप में आप कार्य कर रहे हैं। महाना जी का समय बहुत बिजी शेड्यूल था, तो हमने राकेश जी से निवेदन करा, उन्होंने उसको स्वीकार करा और आज हमारे बीच में राकेश तिवारी जी मौजूद हैं। राकेश जी, मैं कोई भी इधर उधर की बात नहीं करूंगा, मैं सीधा चुनाव की बात करूंगा। चुनाव 2022 एक चर्चा। यूपी में काबा, ये आपने गाना जरूर सुना होगा नेहा सिंह राठौर का, यूपी में काबा, यूपी में विकास बा, जैसे यूपी से गुंडा भागा। आप देख रहे हैं कि 2017 से जो बाबा जी की सरकार चल रही है, माननीय योगी जी की सरकार चली जी, उस सरकार में आपने देखा होगा जो 2017 के पहले होता था उत्तर प्रदेश में जी, 2017 के पहले उत्तर प्रदेश माफियाओं के चुंगल में होता था जी, बड़े बड़े गुंडों के चुंगल में होता था। आपने देखा होगा 2017 के पहले चाहे समाजवादी पार्टी की सरकार रही हो, चाहे बसपा की रही, चाहे बहुजन समाज पार्टी की सरकार रही हो, इन सरकारों में कुछ चुनिंदा लोगों का जो बड़े बड़े माफिया थे वर्चस्व था, उनका वर्चस्व था। वो जो कहते थे वो सरकार करती थी। जी जी जी। 2017 के बाद जब जनता ने उत्तर प्रदेश के अंदर भारतीय जनता पार्टी की सरकार चुनी जी, और उस समय भारतीय जनता पार्टी के पास कोई मुख्यमंत्री का चेहरा नहीं हुआ करता नहीं था जी, लेकिन माननीय योगी जी, माननीय अमित शाह जी ने निर्णय लिया और एक ऐसे भगवाधारी व्यक्ति को योगी जी के रूप में उत्तर प्रदेश का चीफ मिनिस्टर बनाया, जो संत भी हैं, संत बनाया, जो अपने आप में उनकी एक पहचान थी योगी जी की पूरे उत्तर प्रदेश में, पूरे देश में थी, देश के अंदर थी। और उत्तर प्रदेश के चीफ मिनिस्टर के रूप में उनको बहुत कुछ साबित करना था जी। लेकिन जिस तरह से उन्होंने उत्तर प्रदेश के अंदर 5 साल के अंदर, आपने देखा होगा जिस तरह से गुंडा राज का खात्मा किया, बड़े बड़े गुंडे जिनके नाम से लोग भयभीत हो जाया करते थे, उनका सफाया हुआ। बड़े बड़े गुंडे माफिया जिनके, एक बार आपको याद होगा पिछले चुनाव में एक अतीक अहमद का ये हो गया था कि कानपुर से चुनाव लड़ने वाले हैं जी जी, तो पूरे भय का वातावरण फैल गया था कि अब क्या होगा। आपने देखा हो 100 गाड़ियों से, बड़ी बड़ी गाड़ियों से काफिले आने लगे, गाड़ियों से काफिला आया और लोग भयभीत हो गए थे। तो ऐसे गुंडे माफिया इन 5 सालों के अंदर आपने देखा होगा शरणम गच्छामि, नस्ते नाबूद हो गए। या तो मुझे उत्तर प्रदेश छोड़ के भाग गए, या पट्टी बांध के पहुंच गए कि मुझे जेल के अंदर ले लो, क्योंकि बाबा जी की राज में हम बाहर नहीं रह पाएंगे, जो है किसी प्रकार से बचने वाले नहीं है। आपने देखा होगा सबसे बड़ा, क्योंकि उत्तर प्रदेश एक बहुत बड़ा राज्य है जी। हम लोग उत्तर प्रदेश के बाहर जब प्रदेश के अंदर जाते हैं, किसी भी प्रदेश में घूमने के लिए जाते हैं, तो लोग पूछते कहाँ से आओ भाई, हम कहते उत्तर प्रदेश से आए, तो लोग थोड़ा सा मुंह बनाते हैं उत्तर प्रदेश से आए, वो भी कहते कानपुर से आए तो और भी ज्यादा। मतलब हम 125 करोड़ की जनसंख्या और लोग आपके उत्तर प्रदेश को देखे नाक मुंह बनाए, तो ये तो अच्छी बात नहीं थी। उसका कारण क्या था? उसका कारण ये गुंडे बदमाश अपराधियों का साम्राज्य था, बोलबाला था। और ये जब बाहर होता था लोग कहते थे उत्तर प्रदेश गुंडों का राज्य है। अब लोग कहते हैं उत्तर प्रदेश एक उत्तम प्रदेश है। अब मैं आपको बताऊं, मैं भारतीय जनता पार्टी ने हमें आसाम का प्रभारी बनाया था। मैं आसाम में चुनाव प्रभारी बन के गया था एक विधानसभा का। तो मैं जब आसाम में गया तो आसाम के लोगों ने कहा कि मुझे भी योगी जैसा मुख्यमंत्री चाहिए। क्या बात कहना, आप लोग बड़े सौभाग्यशाली हैं कि आपका चीफ मिनिस्टर योगी है। और मैं आपको बता दूं, उत्तर प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी की सरकार सिर्फ गुंडा राज का ही खात्मा नहीं किया, विकास का बहुत बड़ा विकास भी करा, विकास का बहुत बड़ा मॉडल पेश किया। उत्तर प्रदेश के अंदर जो 2 हाईवे से हुआ करते थे, आज 6 के 6 कम से कम 4 संचालित हो गए हैं और 2 बिल्कुल गंगा एक्सप्रेसवे, पूर्वांचल एक्सप्रेसवे सब शुरू होने की कगार पर। बड़े बड़े एक्सप्रेसवे से पूरा उत्तर प्रदेश को एकदम एकजुट किया जा रहा है कि आप दिल्ली से चलिए और गोरखपुर तक नॉन स्टॉप आप चले जाइए। औद्योगिक विकास मंत्री माननीय सतीश महाना जी है, 4 लाख करोड़ रुपए के प्रोजेक्ट उन्होंने अपने कार्यकाल के अंदर पास करवाए। आप कभी गए होंगे
काशी, जी काशी गए होंगे जी। काशी में पहले गए होंगे, अब अब जाइए, तो जमीन काशी आसमान का का अंतर है। कायाकल्प है। अतुलनीय, अतुलनीय अकल्पनीय है। अकल्पनीय। तो अब हमारा काशी बन गया है। अब हमारा 23 तक हमारा राम मंदिर का भव्य निर्माण हो जाएगा। और इधर हमारा जो टारगेट में मथुरा है, जी। मथुरा को भी हम लोग बहुत अच्छे से विकसित करने वाले हैं। जी। तो एक बहुत बड़ा ट्रेंगल बनने वाला है उत्तर प्रदेश के अंदर। विदेशी बहुत बड़े लोग घूमने के लिए यहाँ पे आने वाले अभी हैं। कुंभ भी हुआ हमारे यहाँ। कुंभ तो आपने देखा होगा। मैंने देखा कुंभ, जो लोग भी कुंभ गए हैं उनको लगा कि कहीं आए हैं। अकल्पनीय कुंभ। और आज 2025 का भी जो टारगेट है कि 2025 में जो कुंभ होगा वो देखने लायक होगा। वो कुंभ और भविष्य मतलब वो विश्व में एक अपनी अलग गाथा लिखेगा। तो चुनाव है, इसमें भी जो चीज बची है वो भी और पूर्ण वो होगी। मानी हमारी सरकार ने ये संकल्प लिया है कि हम जो प्राइमरी स्कूल है, प्राइमरी स्कूलों की जो क्लासेस हैं उनको हम पूरा बेंच, जो पहले टाट पट्टी को हटाकर पूरा बेंच और बेंच डेस्क लगाकर बच्चों को एक अच्छा वातावरण देंगे, जिससे शिक्षा का बहुत बड़ा सुधार हो सके। स्वास्थ्य को लेकर आज जब हमारे पूरे आज हमने जो संकल्प है कि हर जिले में एक मेडिकल कॉलेज, क्या बात है, और हर जिले के अंदर जितने भी सुविधाएं हैं आज देखिए, जो आप पहले के सरकारी हॉस्पिटल में जाइए और अब जाइए, काफ़ी आपको चेंजिंग मिलेगी, काफ़ी चेंजिंग मिलेगी। और ये चेंजिंग लगातार हम करेंगे। शिक्षा और स्वास्थ्य के प्रति हम बहुत जागरूक हैं। अपने देश की जनता को एक अच्छा माहौल देने वाले हैं और माहौल देकर हम काम करने के लिए हैं। सबका साथ, सबका विकास। और योगी जी ने, मोदी जी ने कहा है कि सबका विश्वास। आज आपने देखा होगा देश के अंदर इतना बड़ा कोरोना काल आया। कोरोना, हाँ, कोरोना काल के विषय में कुछ बताइए। वो थोड़ा सा इतना बड़ा कोरोना काल आया विश्व के जो बड़े बड़े देश थे फेल हो गए। विश्व के जो अपने आप को बहुत समृद्धशाली राष्ट्र कहा करते थे, वो समृद्धशाली राष्ट्र बिल्कुल पैजामे के अंदर घुस गए। वो बेचारे डर गए, वो भयक्रांत हो गए उनको। और उन्होंने कहा कि अगर ये कोरोना भारत के अंदर चला गया तो भारत देश तबाह हो जाएगा, बर्बाद हो जाएगा। और हम खड़े हैं। लेकिन हमारे देश की जनता ने, हमारे देश के जो नेतृत्व ने, माननीय योगी जी, मोदी जी के नेतृत्व ने कठिन समय में पूरी जनता के साथ खड़े होकर जिस तरह से कोरोना काल का सामना किया। जी हाँ, आपने देखा 9 महीने के अंदर हमने वैक्सीन बना दी। हमने इंतजार नहीं किया, हमने स्वयं अपनी वैक्सीन बनाई। हमारे देश के वैज्ञानिकों और निःशुल्क उपलब्ध नहीं, हमारे देश के वैज्ञानिकों ने जिस तरह से देश की प्रतिबद्धता दिखाकर हमने बनाई, और देश के 150 करोड़ लोगों को आज हम वैक्सीनेशन कर चुके हैं। मतलब डबल डोज कर चुके हैं। 80 करोड़ लोगों को जो है पहला डोज लग चुका है और 150 करोड़ को डबल डोज लगाकर हमने वैक्सीन करने की। और आपको याद होगा हमारे इसी उत्तर प्रदेश के एक नेता हैं, हाँ, श्रीमान अखिलेश यादव जी, कहते थे भैया वैक्सीन भाजपा की वैक्सीन है, इसको मत लगवाइए, इसको मत लगाइए, इससे बड़ी बड़ी बीमारियां हो जाएंगी। इन्होंने भ्रम फैला दिया जी। आपने देखा हो, तीसरी वेव आई, हम लोगों को कहीं असर नहीं हुआ, कोई असर नहीं हुआ। तीसरी वेव आई, आगे चली गई, किसी को कोई फर्क नहीं पड़ा। अगर हुआ भी तो थोड़ा बहुत किसी को हुआ, क्योंकि सेकेंड डोज हम लोग ले चुके। ये वैक्सीन का बहुत बड़ा कवच हमने दिया है। और आपने देखा होगा कि हमारे देश में कहा गया था कि 70% लोग आबादी जो है रोज कमाने खाने वाली है। कोरोना के कारण सबके व्यापार बंद हो गए, व्यापार चौपट हो जा रहे हैं। लेकिन माननीय योगी मोदी जी ने कहा हमारे देश का नागरिक सुबह भूखा उठेगा लेकिन शाम को सोएगा नहीं, भूखा नहीं सोएगा। क्या बात, उन्होंने मुफ्त में अनाज दिया, पूरा 2 साल से लगातार दे रहे हैं, अभी भी दे रहे हैं। एक हर 15 दिन में मोदी जी देते हैं, 15 दिन बाद योगी जी देते, महीने में 2 बार। डबल इंजन की गवर्नमेंट है। तो यहाँ मैं टोक रहा हूँ, महाना जी यहाँ नहीं है, महाना जी के दायित्व की पूर्ति आप कर रहे हैं, जनसंपर्क में भी आप जा रहे हैं। किस मूड का चुनाव है? सब जय जय महाना है। किस रंग का चुनाव है? कोई रंग नहीं है, सिर्फ रंग है विकास का, सिर्फ रंग है कार्य का, जो महाना जी ने इस 5 साल में मंत्री पद रहते हुए कार्य किए। पहले एक नेता थे समाजवादी पार्टी के, श्रीमान अखिलेश जी, कहते थे हमारा काम बोलता है, हमारा काम दिखता है। लेकिन हम कहते हैं हमारा काम दिखता है। भाई जमीन हम कहते हैं हमने ये उद्घाटन कर दिया, वो उद्घाटन कर दिया, तो उससे क्या फर्क पड़ता? कोई फर्क नहीं पड़ता। हमने कहा हमने ये कर दिया। आज मेट्रो दिख रही ना, मेट्रो देख लीजिए, मेट्रो चल रही है शहर के अंदर, और आगे का सड़ी बहुत तेजी के साथ वो मेट्रो हमारी चलने वाले, हमारा मेट्रो सिटी। अब पहले आप मेडिकल कॉलेज पुल से उतरते थे, किस तरह की स्थिति थी, आज उतरिए तो देखिए लगता है कि कानपुर बदल गया, कहीं बदल गया, कानपुर का स्वरूप बदल। कानपुर में 7 सीटें हैं, कितनी सीटें जीत रहे हैं? सारी सीटें
छावनी कैसे जीतेंगे? छावनी में तो हम लोग जीत ही रहे हैं, उसमें तो ठीक है। आपने देखा होगा सारी। और अमिताभ वाजपेयी वाली सीट आनगर कैसे जीत रहे हैं? सुरेश अवस्थी जीत रहे सीसा में इरफान जी की और सलील बिश्नोई जी सब की थक गए, सब थक गए। थक गए और लोग भागना चाहते हैं। अब लोग इनसे मतलब बहुत ऊब गए हैं। बहुत ही सधे तरीके से महाना जी का और सरकार का पक्ष लेते हुए भारतीय जनता पार्टी का भी पक्ष लेते हुए राकेश तिवारी जी ने अपने पूरे अनुभव को यहाँ पर दिखाया और अपनी बात को पूरी पुख्ता तरीके से रखा। मैं राकेश जी से निवेदन करूंगा कि अपने सम्मानित मतदाताओं से आप क्या कहना चाहते हैं? मैं अपने सम्मानित मतदाताओं से यह अपील करना चाहता हूं कि जो 20 फरवरी को कानपुर में चुनाव होना है, उस चुनाव में बढ़ चढ़ के हिस्सा लीजिए। एक एक वोट महत्वपूर्ण है, वोट बहुत महत्वपूर्ण है, वोट डालना बहुत ज़रूरी है। कभी कभी लोग कहते हैं कि भारतीय जनता पार्टी तो आ ही रही है, तो ज़रूरत क्या है। तो मैं माताओं बहनों से सबसे पहले अनुरोध करना चाहता हूं कि अपने घर में कह दे सबसे पहले जो लोग मतदान करके आएंगे उन्हीं को जलपान दिया जाएगा। तो हमारा जो नारा है, पहले मतदान फिर जलपान। तो सभी लोग पहले मतदान करके सुबह सुबह आए, उसके बाद घर में जलपान करें, क्योंकि हमने प्रायः देखा है कि ठंडी का मौसम बढ़िया पकौड़ी बनाओ, चाय बनाओ, फिर आराम से सो, तब तक मतदान का समय निकल जाता है। और आप लोगों को एक जानकारी के लिए और बता दूं, हमारे जिला प्रशासन ने हमारा 1 घंटे का समय बढ़ा दिया। 6 बजे तक मतदान होगा, तो सब लोग इस मतदान के महापर्व पर अपनी हिस्सेदारी अवश्य व्यक्त करें। बहुत बहुत धन्यवाद। मतदान के दिन अपने हिस्सेदारी अवश्य प्रस्तुत करें। इनसे बात करने के लिए बाब और भी बहुत शब्द थे, सवाल थे, लेकिन हमने वो उन शब्दों पर जाना इस वक्त को। हम हिजाब पर पूछ सकते थे, हम गोधरा पर पूछ सकते थे, हम हाथरस पूछ सकते थे, हम संजीत यादव हत्याकांड पूछ सकते थे, हम मनोज गुप्ता हत्याकांड पूछ सकते थे, लेकिन हम सब इन बातों पर जाना नहीं चाहते। ये वक्त नहीं है, ये चुनावी पर्व है, यहाँ पर वो बातें करी जाए जो समाज के लिए अच्छी हो और समाज में संदेश अच्छा जाए। हम ऐसे एक और नगीने को तलाश करके लाएंगे, बातचीत करेंगे, वाद करेंगे, विवाद करेंगे और चर्चा करेंगे सिर्फ आपके लिए। देखते रहिए न्यूज़ यूपी 78, चुनाव 2022, एक चर्चा।